2014 का विधानसभा चुनाव यूपीए के साथ और 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ शामिल होकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मौके पर चौका लगाना खूब जानते हैं। ऐसे में झारखंड की राजनीति में यह कयास लगने लगा है कि बदली हुई राजनीतिक परिदृश्य में जेडीयू को झारखंड एनडीए में कितनी सीटें मिल सकती है। साथ ही वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक झारखंड में जेडीयू कितनी मजबूती के साथ बची हुई है और साथ ही एनडीए किन 12 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की सियासी हलचल और मैं हूं आशीष। आज हम बात करने वाले हैं जेडीयू की, जिसने झारखंड के 12 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है और इसी दावे के साथ एनडीए खेमे में हलचल सी मच गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे सीट है जिस पर भाजपा चुनाव लड़ते आई है, लेकिन उन्हीं सीटों पर जेडीयू अपना ताल ठोक रही है। केंद्र में मोदी सरकार को अपनी बैसाखी के भरोसे टिकाई रखने वाली जेडीयू ने झारखंड में विधानसभा की 12 सीटों पर दावेदारी करते हुए तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का जनाधार और राजनीतिक ताकत भले ही लगातार कम हो रही हो, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि भाजपा की केंद्र सरकार को उनके सहारे की जरूरत है। यही वजह है कि झारखंड में 11 से 12 सीटों की दावेदारी ठोक रही है। अब वह कौन सी सीटें हैं जिस पर जेडीयू दावेदारी कर रही है, इसे भी आपको बताते हैं। इसमें मांडू, झरिया, टुंडी, छतरपुर, चतरा, मांडर, जमशेदपुर पूर्वी, देवघर, जरमुंडी, मनोहरपुर, विश्रामपुर और बाघमारा शामिल है। लेकिन जेडीयू ने विधानसभा चुनाव को लेकर जिन 12 सीटों को चिन्हित किया है वह सभी भाजपा की गढ़ माने जाने वाली सीटें हैं। इन 12 सीटों में से फिलहाल बीजेपी के पास मांडू, देवघर, बाघमारा और विश्रामपुर सीट है, जबकि जमशेदपुर पूर्वी सीट पूर्व सीएम रघुवर दास की परंपरागत सीट है और 1995 से वह लगातार इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार उनके परिवार से किसी के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा है, क्योंकि रघुवर दास फिलहाल ओडिशा के राज्यपाल है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह अपनी बहू को इस चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा झरिया सीट पर कोयलांचल की राजनीति में अपना सिक्का चलाने वाले सिंह मेंशन की दावेदारी है, तो वहीं छतरपुर, मांडर और चतरा सीट से पूर्व में ही भाजपा के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में जेडीयू की दावेदारी में सबसे बड़ा पेच यहाँ फंसता है कि भाजपा अपनी जीती हुई इन सीटों को कैसे और किसके लिए जेडीयू को दे, खासकर तब जब जेडीयू के पास ना तो वोट बैंक है और ना ही कोई चेहरा। इसी वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जेडीयू के साथ चुनावी गठबंधन से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा था कि इसका फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। भाजपा जेडीयू पर इसलिए भरोसा नहीं जता रही है क्योंकि जेडीयू 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी। 2014 में जेडीयू पार्टी यूपीए के साथ मिलकर 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय देश में प्रचंड मोदी की लहर थी, जिसका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा था और एक भी सीट जेडीयू नहीं जीत पाई थी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपने दम पर 46 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां की थी, पर 45 ही सीटों पर पार्टी की सिंबल के साथ नामांकन हुआ था, जबकि जमशेदपुर पूर्वी में सरयू राय का समर्थन जेडीयू ने किया था। लेकिन 5 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने की वजह से पार्टी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारी थी, पर किसी भी सीट से जेडीयू जीत नहीं पाई। वहीं 2019 में जेडीयू का चुनावी प्रदर्शन इस कदर खराब था कि मझगांव से प्रदेश अध्यक्ष सलखन मुर्मू 12वें स्थान पर खिसक गए थे। इससे आगे तो निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे। लेकिन इसी को सफाई देते हुए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता कहते हैं कि 2019 में चुनाव से ठीक पहले ही पार्टी के लच्चर प्रदर्शन की वजह यह थी कि झामुमो की मांग पर भारत निर्वाचन आयोग ने जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर को छीनकर नया चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर से खेत जोतता किसान दे दिया था, जिसका जबरदस्त नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा था। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या सिर्फ चुनाव चिन्ह और गठबंधन बदल लेने से लोग जेडीयू पर भरोसा करेंगे? अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग पार्टी पर ही भरोसा करते हैं। लोगों का जिस तरह से भरोसा भाजपा पर है, वैसा जेडीयू पर तो कतई नहीं दिखता और वैसे भी जेडीयू झारखंड से पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। ऐसे में लोगों का भरोसा जीत पाना जेडीयू के लिए चुनौती भरा कार्य होगा और जेडीयू की इस जीत से झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जेडीयू के चुनाव लड़ने से सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि भाजपा को चुनावी मैदान में हराना मुश्किल होगा, लेकिन वहीं जेडीयू को पटकनी देना इंडिया गठबंधन के लिए उतना ही आसान होगा।
लेकिन अभी तक अंतिम फैसला हुआ नहीं है। लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के साथ संभावित गठबंधन की राह उसके एनडीए सहयोगियों के लिए आसान नहीं दिख रही है। लेकिन जेडीयू के चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जोहार।